हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। और मैं ताराचंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट और सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारा जो लेसन चल रहा है वो है द सोशल नॉर्म्स एंड सोशल वैल्यू। तो सोशल वैल्यू के संबंध में हमने अपने पूर्व कुछ चर्चाएं की, अर्थात तो सामाजिक मूल्य। विशेषतः सामाजिक मूल्य के संबंध में आर के मुखर्जी, राधाकमल मुखर्जी ने अपने विचार व्यक्त किए। ये राधाकमल मुखर्जी भारतीय समकालीन समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने अपनी प्रमुख पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यू के अंतर्गत सामाजिक मूल्यों का उल्लेख किया है। ये द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यू एक महत्वपूर्ण कृति है उन्होंने कि वास्तव में समाज के मूल्य क्या होते हैं, कि समाज के अंतर्गत वे मान्यता प्राप्त इच्छा और लक्ष्य मान्यता प्राप्त इच्छाएं व लक्ष्य जिनका अंतरीकरण सीखने व सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है और बाद में प्राकृतिक अधिमान्य व अभिलाषा बन जाते हैं, वो हमारे लिए सामाजिक मूल्य है। बोर्स कहता है कि सामाजिक मूल्य हमें समाज के अंतर्गत यह एहसास कराते हैं, यह बतलाते हैं कि क्या अच्छा है, क्या वांछनीय है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इत्यादि। अर्थात तो सामाजिक मूल्य समाज के अंतर्गत एक व्यक्ति दैनिक जीवन में समाज पर स्वीकृत जो व्यवहार करता है वो हमारे लिए सामाजिक मूल्य। लेकिन सामाजिक मूल्य से जुड़ा हुआ एक हमारा लेसन इसी से ही अटैच है, वो है सामाजिक मानदंड अर्थात सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स सामाजिक मानदंड वही हमारे नियम, कार्य प्रणाली, रीतियां, प्रथाएं, परंपरा, नैतिकता, धर्म, कानून, परिपाटी, धुन इत्यादि जो व्यक्ति समाज के अंतर्गत प्रतिदिन व्यवहार में करता है और समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, वो हमारे लिए प्रतिमान कहलाते हैं। जहां परिभाषा में हमने बतलाया कि सामाजिक मानदंड समूह की अपेक्षाएं हैं, अर्थात व्यक्ति से समूह क्या अपेक्षाएं रखता है, वो हमारे लिए सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य व्यक्ति का एक व्यवहार है जिनको व्यक्ति प्रतिदिन समाज के स्वीकृत नियमों के अनुसार निभाता है, वो सामाजिक मूल्य। लेकिन अब हम सामाजिक मूल्य के संबंध में कुछ विशेषताएं चर्चा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामाजिक मूल्य लिखित अलिखित दोनों प्रकार के होते हैं। प्रारंभ में हर चीज अलिखित होती है, कोई विचार, कोई जनरीति, कोई प्रथा, कोई परंपरा, कोई रूढ़ी, और बाद में परंपरा, फिर उसके बाद में कानून बनता है। तो स्टार्टिंग में तो हर व्यवहार, विचार अलिखित होता है। जब समाज और व्यक्ति दोनों के लिए उपयोगी होता है तो लिखित कानून बन जाता है। तो यहाँ पर हम सामाजिक प्रतिमान को अलिखित, अमौखिक या मौखिक मानते हैं और लिखित भी मानते हैं। यहाँ पर जैसा कि समाज के सभी सदस्यों, सामाजिक प्रतिमानों का समाज के सभी सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वो उनका पालन करें ताकि सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। दूसरा है सामाजिक मूल्य समाज के छोटे बड़े सभी समाजों के मध्य तो पाए जाते ही हैं, लेकिन उनके अंतर्गत नियम और उपनियम व्यवस्थाएं भी देखने को मिलती हैं। अर्थात ऐसा कोई छोटा बड़ा समाज दुनिया में है नहीं जहाँ पर नियम, उपनियम, कानून व्यवस्था, धर्म, परंपरा, रीति रिवाज, नैतिकता इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। ये प्रत्येक समाज के अंतर्गत पाए जाते हैं, इसलिए सामाजिक मूल्य प्रत्येक समाज में होना आवश्यक है। समाज के आदर्श नियम ही हमारे सामाजिक प्रतिमान कहलाते हैं। समाज के आदर्श नियम ही सामाजिक प्रतिमान कहलाते हैं जो लाखों वर्ष पुराने भी होते हैं। ऐसा है नहीं कि नियम, परंपरा, धर्म, प्रथा, नैतिकता तत्कालीन बनते हैं।
धीरे धीरे जब व्यक्ति के विचार समाज और समूह दोनों के लिए उपयोग हो जाते हैं और दीर्घ अवधि से चलते आ रहे हैं तो वही हमारी परंपरा रूढ़ियाँ आदर्श नियम बन जाते हैं। चौथी जो विशेषता है कि सामाजिक प्रतिमान प्रत्येक समाज के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं, ऐच्छिक नहीं। अर्थात ऐसा कोई समाज नहीं जहां पर सामाजिक नियम मानदंड मूल्य नहीं पाए जाते हैं। प्रत्येक समाज के अंतर्गत सामाजिक मूल्यों का पाया जाना अनिवार्य है, इसलिए सामाजिक मूल्य सार्वभौमिक प्रकृति होते हैं। पांचवी जो विशेषता है, विभिन्न समाजों में अलग अलग सामाजिक मूल्य होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि सामाजिक मूल्य प्रत्येक समाज के अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते। जैसा देश वैसा भेष, जैसे लोग वैसे उसकी रीति रिवाज धर्म प्रथा नैतिकता इत्यादि प्रत्येक समाज के अंतर्गत पाए जाते हैं, लेकिन जाति और धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर अपने अपने सामाजिक मूल्य अलग अलग। मैं आपको कि भारतीय समाज के अंतर्गत एक भी व्यक्ति जब कोई साधन चलाता है, ये जैसे भी, तो अपनी साइड के अंतर्गत ही चलाता है, बाएं तरफ। जबकि अन्य देशों में बाएं तरफ चला जाता है, क्योंकि वहां के नियम और यहाँ के नियम अलग। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं कि कुछ मसाई जनजातियों में व्यक्ति के स्वागत करने के लिए एक दूसरे पर थूकते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर प्राचीन समय के अंतर्गत लोग चरण स्पर्श करते थे, हाथ, अब वर्तमान युग में हाथ मिलाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं। ये हमारे सामाजिक मूल्य। धीरे धीरे कुछ नियमों में बदलाव भी आता जाता है समय के अनुसार। सामाजिक प्रतिमानों का पालन बाह्य दबाव के द्वारा नहीं किया जाता। मैंने आपको बताया था कि कानून लास्ट में बनता है। जब कोई विचार, कोई भी रीति, कोई भी रिवाज, कोई भी परंपरा, कोई भी रूढ़ी जब समाज के लिए उपयोग होती है और दीर्घ अवधि से चली आती है और वो लिखित हो जाती है तो नियम बन जाते हैं, लेकिन नियम कठोर होते हैं। सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमान पर व्यक्ति पर इतना दबाव नहीं पड़ता, वो सामान्य होते हैं कि उन सामान्य नियमों का व्यक्ति पालन करे तो करे, ठीक है, नहीं तो कोई दबाव भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो आलोचना का बात होता है कि हम सभी लोगों को सुबह सुबह हमारे वृद्ध माता पिताओं का सम्मान करना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए। ये हमारी नैतिकता, ये हमारे प्रतिमान, ये हमारी सामाजिक रीतियाँ, ये हमारे सामाजिक मूल्य। अगर कोई व्यक्ति करता है तो भी ठीक है, नहीं है तो कोई दबाव भी नहीं है कि हमें ये कठोर पालन करना ही आवश्यक है। तो सामाजिक प्रतिमानों पर दबाव की भावना नहीं पाई जाती। ये तो व्यक्ति का नैतिक तो दायित्व है, करता है या नहीं, इसलिए वो सामान्यता की श्रेणी में आते हैं। सातवीं विशेष सामाजिक प्रतिमान मानव को मार्गदर्शक कराता है। सामाजिक प्रतिमान समाज में व्यक्ति को मार्ग दिखलाने का कार्य करते हैं, मार्ग बतलाने का कार्य करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं कि ये काम अमुक कार्य समाज के लिए अनुकूल है, अमुक कार्य समाज के लिए प्रतिकूल है, हमें कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मानव एक विवेकशील और चिंतनशील प्राणी है, हर बात को तर्क के आधार पर ध्यान में रखकर करता है, और अधिकांश तो वही व्यक्ति करता है जो समाज और व्यक्ति दोनों के लिए उपयोग होता है, वो सामाजिकता कहलाता है। इसलिए सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत तो मार्गदर्शन की भावना भी पाई जाती है। एक व्यक्ति को दिशा निर्देश देता है कि हमको यह करना है, इससे हमारा लाभ होगा, इससे हमें पुरस्कार मिलेगा, उससे हमें पनिशमेंट मिलेगा, हमें क्या लाभ है, क्या हानि है, आदि तर्क के आधार पर व्यक्ति सामाजिक मूल्यों का पालन करता है। सामाजिक प्रतिमान समान परिस्थितियों में लागू नहीं होते, क्योंकि जनरली वो सामान्य होते हैं। सामाजिक मूल्य सामान्य होते हैं। सामाजिक मूल्य या सामाजिक प्रतिमान किसी विशेष परिस्थिति में आवश्यक नियम का पालन करना होगा। अगर करता है तो भी ठीक है, नहीं करता है तो कोई आवश्यक नहीं। इसलिए किसी विशेष परिस्थिति में कोई जरूरत नहीं कि व्यक्ति सामाजिक मूल्यों का पालन करे, कि ये मानव का अधिकार है कि जहाँ व्यक्ति को खतरा है वहाँ सामाजिक मूल्यों को त्याग ले सकता है, सामाजिक मानदंडों को परे नहीं कर सकता है।
सामाजिक मूल्य में कर्तव्य की भावना जुड़ी होती है, अर्थात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति पर यह दायित्व है कि वह समाज के प्रति कैसा व्यवहार करता है। उनका क्या कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने या बिगाड़ने का। इस बात को तर्क के आधार पर वो व्यक्ति के साथ व्यवहार करता है, वो व्यवहार ही हमारा सामाजिक मूल्य है। सामाजिक मूल्यों और प्रतिमानों में विकल्प होते हैं कि हमारे समाज के अंतर्गत बुजुर्गों को, अपने से बड़ों का सम्मान करने के लिए हम अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन किस जगह पर कौन से व्यक्ति को कहाँ किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, ये आवश्यक नहीं है कि एक ही शब्द का हर स्थान पर हर व्यक्ति के लिए प्रयोग करें। हमारे पास इस बात के लिए अनेक विकल्प होते हैं कि जैसा समय वैसा व्यक्ति, उसी के साथ हमें नियम और मानदंडों का पालन करना चाहिए। इसलिए सामाजिक मूल्य एक नहीं होते बल्कि अनेक होते हैं, उनके अंतर्गत विकल्प भी पाए जाते हैं। यह भी है कि सामाजिक मूल्य अलिखित होते हैं, मौखिक होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाते हैं। सामाजिक मूल्य में उपयोगिता की भावना पाई जाती है कि कौन से मूल्य व्यक्ति और समाज के लिए उपयोगी हैं, कौन से व्यापक हैं और कौन से मूल्य कम उपयोगी हैं, कौन से व्यक्ति के लिए और समाज दोनों के लिए खातिर। तो वह व्यवहार जो समाज और व्यक्ति दोनों के लिए उपयोग है और समाज द्वारा स्वीकृत है, वो हमारे सामाजिक मूल्य। ऐसे व्यक्ति व्यवहार कभी नहीं करते जो व्यक्ति और समाज दोनों को प्रभावित नहीं करता, वो सामाजिक मूल्य भी नहीं कहलाते। सामाजिक मूल्यों में नियंत्रण की भावना होती है, अर्थात जहां तक है कि सामाजिक मूल्यों में नियंत्रण करने की शक्ति भी निहित होती है। अगर व्यक्ति नैतिकता से काम करता है तो एक नियंत्रण का कार्य है कि कौन सा कार्य उचित है, कौन सा कार्य अनुचित है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। इस बात का भी हमें दिशा निर्देश देते हैं, व्यक्ति पर नियंत्रण करते हैं, समाज पर नियंत्रण करते हैं। यही सामाजिक मूल्यों की सबसे बड़ी शक्ति, सामूहिक शक्ति कहते हैं। सामाजिक मूल्यों में वास्तविकता निहित होती है। तो ये रही हमारी सामाजिक मूल्य की जो प्रमुख विशेषताएं। बाद की वीडियो के अंतर्गत हम सामाजिक मूल्य के प्रकार, सामाजिक प्रतिमान का वर्गीकरण। सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण सामाजिक प्रतिमान का वर्गीकरण वीयरस्ट्रीट ने सामाजिक प्रतिमानों को 3 भागों में विभाजित किया है। वीयरस्ट्रीट ने सामाजिक प्रतिमान वीयरस्ट्रीट ने सामाजिक प्रतिमान को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 जन रीति, नंबर 2 रूढ़ियां और नंबर 3 कानून। ये है वीयरस्ट्रीट में। जबकि हम बात करते हैं
समस्त परिभाषा और प्रकृति के आधार पर सामाजिक प्रतिमानों को हम निम्न भागों में विभाजित करते हैं। प्रकृति के आधार पर प्रकृति के आधार पर सामाजिक प्रतिमानों को निम्नलिखित भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला है नंबर 1 जनरीति। जनरीतियां। दूसरा रूढ़ियां। तीसरा परंपरा। चौथा प्रथा। पांचवा लोकाचार। छठा धर्म नैतिकता। परिपाटी। धुन। फैशन। जनरीति, रूढ़ियां, परंपरा, प्रथाएं, लोकाचार, धर्म, नैतिकता, परिपाटी, धुन, फैशन, कानून। इस प्रकार से। और तो ये रहे हमारे सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण। सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण में वीरस्टेट ने सामाजिक प्रतिमान को 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें पहला है जनरीति, फिर रूढ़ी, कानून। ये तो रहा वीरस्टेट के साथ। अब बात करते हैं प्रकृति के आधार पर सामाजिक प्रतिमान को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है जनरीति, रूढ़ी, परंपरा, प्रथाएं, लोकाचार, धर्म, नैतिकता, परिपाटी, धुन, फैशन और कानून। ये संपूर्ण हैं हमारे इस सामाजिक प्रतिमान के अंतर्गत उनके प्रकार। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका हम थोड़ा सा वर्णन करेंगे। सामाजिक प्रतिमान। सामाजिक प्रतिमान जनरीति, प्रथा, परंपरा, धर्म, नैतिकता, लोकाचार,
कानून, फैशन, धन, परिपाटी, ये हैं हमारे सामाजिक प्रतिमानों के वर्गीकरण। जबकि प्रकृति के आधार पर स्पष्ट किया गया है। वीयरस्टीड ने सामाजिक प्रतिमान को 3 भागों में व्यक्त किया, रूढ़ि, जनरीतियां और कानून। लेकिन अब हम बात करते हैं जनरीतियां। जनता, अर्थात जनता की रीतियां ही जनरीति कहलाती है। जनरीति के संबंध में हमने बात की है कि जनरीतियां प्रतिमानों का एक प्रकार है, अर्थात तो ये एक पहली सीढ़ी है जनरीति की, जहां से जनरीतियां या प्रतिमान आरंभ होते हैं। तो जन प्लस रीतियां, सर्वप्रथम जनरीति का जो उल्लेख किया है समनर ने किया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनरीति का जो उल्लेख किया है किसने किया है? समनर ने। ग्रैहम समनर अमेरिका के एक समाजशास्त्री है, जिनकी एक प्रमुख पुस्तक है फॉकवेज। फॉकवेज के अंतर्गत तो समनर ने जनरीतियों को उल्लेख किया है, अर्थात जन प्लस रीतियां। जन का मतलब होता है जनता या लोग, और रीतियां का मतलब होता है रीतियां, अर्थात जनता की रीतियां ही जनरीतियां हैं। अर्थात वे व्यवहार, वे कार्य प्रणाली जिनको व्यक्ति प्रतिदिन अपने व्यवहार में करता है, वो हमारे लिए जनरीति कहलाती है। अर्थात तो सामाजिक प्रतिमानों के अंतर्गत ही जनरीतियां पाई जाती है। यह जनरीति, प्रथा, परंपरा आदि जो व्यक्ति व्यवहार करता है समाज के अंतर्गत, समाज की स्वीकृत या समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार करता है, वही हमारे समाज में जनरीतियां बन जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जन प्लस रीतियां, अर्थात जनरीतियां जनता की रीतियां, जनता के कार्य करने के कार्य प्रणाली ही समाज में जो समाज द्वारा स्वीकृत होती हैं, वो हमारे लिए जनरीति कहलाती है। आगे की वीडियो।